नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने चैनल जिंदगी अनमोल है, लाइफ इज़ प्रीशियस में सबका स्वागत है। भारत भूमि पर देवताओं और उनकी लीलाओं की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य छिपे रहते हैं। प्रत्येक कथा हमें धर्म, नीति और सदाचार का मार्ग दिखाती है। इन कथाओं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है गणेश जी और चंद्रमा जी की कथा। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और मंगलकर्ता कहा जाता है, सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी आकृति अनोखी है। गजमुख, विशाल कान, लंबी सूंड, बड़ा पेट और छोटे से पैर। यह स्वरूप हमें अनेक संदेश देता है। जैसे बड़े कान का अर्थ है सबकी बातें ध्यान से सुनना, लंबी सूंड का अर्थ है विवेक पूर्वक कार्य करना, विशाल पेट का अर्थ है हर परिस्थिति को धैर्य से सहन करना। गणेश जी से जुड़ी अनेक कथाएं प्रसिद्ध है, किंतु चंद्रमा वाली कथा विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसका संबंध गणेश चतुर्थी पर्व से है। आइए अब इस कथा की ओर चलते हैं। भाद्रपद मास का समय था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। आकाश में शीतल चंद्रमा अपनी श्वेत किरणों से पृथ्वी को आलोकित कर रहा था। कैलाश पर्वत पर उत्सव का वातावरण था क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन था। देवगण, ऋषि मुनि और अप्सराएं सब मिलकर भगवान गणेश का पूजन कर रहे थे। माता पार्वती ने अपने प्रिय पुत्र गणेश जी के लिए विशेष मोदक बनाए थे। मोदक गणेश जी का सबसे प्रिय भोग है। जैसे ही उन्होंने उन्हें परोसा, गणेश जी प्रसन्न हो उठे। वे खाने लगे और खाते खाते इतने मोदक खा गए कि उनका पेट और भी गोल मटोल दिखाई देने लगा। देवताओं ने हंसते हुए कहा, गणेश जी, आपकी भूख तो कभी शांत ही नहीं होती। तब गणेश जी मुस्कुराए और बोले, भक्ति से बना भोजन चाहे कितना भी हो, उसे ग्रहण करना ही आनंद है। मोदक खाने के बाद गणेश जी का पेट इतना भर गया कि वे चलने में कठिनाई महसूस करने लगे। रात का समय था। शीतल पवन बह रही थी। गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर वन की ओर निकल पड़े। उनका पेट भारी था। चलते चलते थोड़ी दूरी पर अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे मूषक से गिर पड़े। उसी समय आकाश में बैठे चंद्रमा ने यह दृश्य देखा। चंद्रमा सुंदर, श्वेत और तेजस्वी थे। उनके मन में अहंकार था कि समस्त आकाश में उनसे अधिक सुंदर और कोई नहीं। जैसे ही उन्होंने गणेश जी को गिरते देखा, वे ठाका मारकर हंस पड़े। चंद्रमा ने उपहास करते हुए कहा, हे गणेश, तुम देवताओं के प्रिय पुत्र हो, लेकिन तुम्हारा रूप बड़ा विचित्र है। बड़ा सिर, हाथी जैसा मुख, मोटा पेट और छोटे छोटे पैर। ऊपर से इतने लालच में मोदक खा लिए कि चलते समय गिर पड़े। तुम कैसे देवताओं में प्रथम पूज्य हो सकते हो? चंद्रमा की वाणी में अहंकार झलक रहा था। उनकी यह बातें सुनकर गणेश जी का हृदय आहत हुआ। वे क्रोधित हो उठे। गणेश जी ने अपनी सूंड उठाई और गर्जना करते हुए कहा, हे चंद्रमा, तुम अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व करते हो, परंतु याद रखो, गर्व का सिर सदा झुकता है। तुमने मेरा उपहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम आज से जो भी व्यक्ति तुम्हें देखेगा, यह मिथ्या दोष से ग्रस्त होगा। लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे
और वह अपयश का भागी बनेगा। इतना कहकर गणेश जी ने क्रोध में आकाश की ओर देखा और अचानक चंद्रमा का तेज कम होने लगा। उनका गौरवपूर्ण सौंदर्य धीमा पड़ गया। वे भयभीत हो उठे। चंद्रमा कांपते हुए बोले, हे विघ्नहर्ता गणेश, मैंने मूर्खता में आकर आपका उपहास किया। कृपया मुझे क्षमा करें। बिना चंद्रमा के आकाश अधूरा हो जाएगा। पृथ्वी पर भी अमावस्या की रात्रि की तरह अंधकार छा जाएगा। कृपया मुझे अपने श्राप से मुक्ति दें। गणेश जी गंभीर स्वर में बोले, श्राप दिया है तो व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु हाँ, तुम्हारा पश्चाताप को देखकर मैं इसे आंशिक रूप से शिथिल करता हूँ। इस समय देवताओं ने भी आकर विनती की। इंद्र, वरुण और अग्नि ने कहा, हे गणपति, यदि चंद्रमा का तेज लुप्त हो गया तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया करुणा करें। माता पार्वती ने भी अपने पुत्र से कहा, बेटा गणेश, करुणा तुम्हारा स्वभाव है। तुम विघ्नहर्ता हो, तुम्हें सबका कल्याण करना चाहिए। गणेश जी ने अपनी माता की बात मानी और बोले, ठीक है, मेरा श्राप स्थायी नहीं रहेगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा वह मिथ्या दोष का शिकार होगा। उस दोष से मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजा करनी होगी। इससे उसका जीवन पवित्र होगा। कहते हैं उसी दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ हुआ। लोग इस दिन व्रत रखते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन से बचते हैं। यदि कोई भूलवश चंद्रमा को देख ले तो वह मिथ्या कलंक से ग्रस्त हो सकता है। यह भी प्रसिद्ध है कि यदि इस दिन कोई चंद्रमा को देख ले तो उसे श्रीमद्भागवत का पाठ, दुर्वा चढ़ाना और गणेश स्तुति करने से दोष दूर हो जाता है। गणेश जी और चंद्रमा जी की यह कथा हमें सिखाती है कि बाहरी सौंदर्य और अहंकार से कुछ नहीं होता। सच्चा सौंदर्य विनम्रता और करुणा में है। गणेश चतुर्थी का पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें गणेश जी की स्मृति दिलाता है। हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में बुद्धि, धैर्य और श्रद्धा को अपनाएं। लोग आज भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से बचते हैं और कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आप सबको यह कथा पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।